लिखो आप, एल्काइलेशन ऑफ OH ग्रुप, एल्काइलेशन ऑफ OH ग्रुप एल्काइलेशन ऑफ OH ग्रुप, हेडिंग फॉर्म में लिखना है ना, रिएक्शन ही। एल्काइलेशन ऑफ OH ग्रुप एट एनोमरिक कार्बन, एट एनोमरिक कार्बन ऑब्लिक फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, ऑब्लिक फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। पहले रिएक्शन फॉर्म में लिख रहा हूं, ग्लूकोज को लिख रहा हूं C6H11O5, इसका OH बचा लिया, दूसरा लिख दिया CH3OH, यहां से H जाएगा, यहां से OH जाएगा, मीडियम नीडेड होगा, दैट इज ड्राई HCl गैस, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, देन वी गेट C6H11O5, दैट इज OCH3, नाम होगा इसका मिथाइल। सीधा ही रिएक्शन लिख दें, गैस लिखा है ना HCl, साइड मिथाइल ग्लूकोसाइड। अब बात करें बच्चे अपन लोग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, तो मैंने लिखा इट इज CHO, ये लिखा HOH, एंड दैट मस्ट बी 4 टाइम्स CH2OH। इसका रिएक्शन कर रहा हूं विद मीथेनॉल in presence of HCl gas, तो हमें मिलेगा CHOCH3H, सर वो HCl पे गैस ही लिखा है ना? हाँ जी, एक, दो, तीन, चार, पांच, दैट इज एनोमेरिक कार्बन। कुछ कमी लग रही है मेरे को यार इस वाले सेक्शन में। कार्बन दिया है, 3 वैलेंसी है, HOH, हाँ बस ये गलत कर, it is HOH, that is, बोलेंगे इसको बोलो मिथाइल अल्फा D प्लस ग्लूकोसाइड प्लस बीटा फॉर्म आएगा, इट इज MEO, it is H, HOH, OHH, HOH, CH2OH, and it is methyl beta D plus ग्लूकोसाइड। 2 स्ट्रक्चर बनी, लिख लो आप लोग, बोथ ग्लाइकोसाइड्स लिख देना, ऐसे लिख देना आप लोग, ड्यू टू स्टेबल एसिटल फॉर्म, ड्यू टू स्टेबल एसिटल फॉर्म, both glycoside do not show, both glycoside do not show due to stable acetal form, due to stable acetal form, both glycoside do not show mutarotation, do not show mutarotation,
and not give silver mirror and failing solution test, and not give silver mirror and failing solution test. देख लिया? जी सर. नेक्स्ट ना टेस्ट ऑफ ग्लूकोज. टेस्ट ऑफ ग्लूकोज हेडिंग है. हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग है टेस्ट ऑफ ग्लूकोज. पहला टेस्ट लिखना आप लोग, फर्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग. इट गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर कॉमा failing solution test comma Mollis test Yes sir. Mollis test के ब्रैकेट लिख देना. given by all carbohydrate Mollis test सभी कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए होता है. given by all carbohydrates. Next point. It gives yellow colored OSA zone. It gives yellow colored OSA zone with phenyl hydrazine. It gives yellow color OSA zone with phenyl hydrazine. तो ये बताओ कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, याद हो तो? 3. बोलो 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा. Next point. When boiled with aqueous NaOH, it first turn yellow, then brown. एक बार रिपीट कर लीजिए. On boiling with dilute NaOH, it first turn yellow, then brown. लिखा है वाला पॉइंट. Next point. When heated in a dry test tube, it first turn into brown. And finally give black color. Giving a characteristic smell of burnt sugar. लिख लिया? Yes sir. कितने हो गए टेस्ट? 4. जी. नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग. यूजेस ऑफ ग्लूकोज. सर बेनेडिक्ट भी देता है ना ये तो? अब बेटा बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव लिख लो आप लोग. नेक्स्ट यूजेस ऑफ ग्लूकोज में in the preservation of fruits, and preparation of jam and jelly. सर जेली के पहले क्या है वो? जैम. GEM होता है कि GAM होता है? जैम ब्रेड पे जो लगाते हैं. ब्रेड जैम. अच्छा वो जैम. सर जैम मतलब मेरे को वो जैम मिलती है वो लगा. हाँ ना वही यार, जो ब्रेड जैम खाते हैं लोग. नहीं उसको लगा चॉकलेट मिलती है जैम करके.
नेक्स्ट पॉइंट लो. In the preparation of confectionery drinks, in the preparation of confectionery drinks and as a food for patient and confectionery drinks, cold drinks वगैरह यार. ठीक है, कोल्ड confectionery drinks. अब कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड नहीं आता. confectionery ड्रिंक में क्या, कोल्ड ड्रिंक भी आता है और ये माजा वगैरह सब चीजें आती है उसमें. ठीक है ना, माजा एमपी वगैरह. चलो नेक्स्ट पॉइंट. सर ड्रिंक के बाद confectionery drink and as a food for patient and for the food for patient. Next point, it is also used in silvering of mirror. Silvering of mirror के लिए भी इसको यूज करते हैं. It is also used in silvering of mirror. Next point, calcium glucosate. calcium glucosate याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लेकर आया कि बनाया था. सर. Calcium glucosate is a medicine used for the treatment of calcium deficiency. Calcium glucosate is a medicine used for the treatment of calcium deficiency. बाप रे, लाइट गई. Oh shit यार, आवाज आ रही. नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप. As a raw material for the preparation of alcohol. As a raw material for the preparation of alcohol and tobacco. सर वो कैल्शियम डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा उसके बाद. Calcium deficiency बस होगा. As a raw material for the preparation of alcohol and tobacco. Next point, industrial preparation of, you can also use in the industrial preparation of vitamin C. Also used in the industrial preparation of vitamin C. Vitamin C लिख लिया. Next point, as an intravenous injection. As an intravenous injection to the patient. As the intravenous injection to the patient with low glucose content in blood. With low glucose content in blood. लिख लिया. जी सर. ना नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप. नया टॉपिक है ग्लूकोज, यहीं पर अपन लोग खत्म कर दे. नाउ नया नंबर आएगा आपका फ्रक्टोज का. फ्रक्टोज का एक और नाम है, क्या होता है बोलो. फ्रूट जिसमें सही है क्या? यस सर. फ्रूट शुगर, या फिर इसको बोलेंगे लेव्यूलोज. पूछ लेते लेव्यूलोज क्यों बोलते इसको. फॉर्मूला तो वही होगा आपका C6H12O6. अरे बोलो हाँ है ना. विटामिन सी लिखो आप लोग. फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज या फिर लेव्यूलोज. अरे बोलो लिखे. It is laboratory. It is laboratory in nature. पहला point, it is laboratory in nature. So called levulose. लिख लिया.
जी नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज इज कलरलेस, less water soluble than glucose. कलरलेस होता है ना फ्रक्टोज। Sorry, fructose is colorless and less water soluble than glucose. लिख लिया? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट सर किसमें सॉल्युबल? लेस soluble in water ठीक है सर। देन ग्लूकोज, है ना? ग्लूकोज से कंपैरिजन कम soluble होता है पानी में, अल्कोहल में ज्यादा soluble होता है ना। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे भैया बोलो? इट इज स्वीटेस्ट अमंग ऑल सुगर, इट इज स्वीटेस्ट अमंग ऑल सुगर एंड सोज क्या शो करेगा? म्यूटा रोटेशन। चलो भैया लिख लिया क्या? प्रिपरेशन में एक पॉइंट तो पता है आपको, लिख लो। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। जी अरे बोलो, लिखा केन शुगर, फॉर्मूला लिखोगे छोड़ दो? एंजाइम याद हो तो? इन्वर्टेज। क्यों ये इन्वर्जन कराता है? डाइल्यूट H2SO4, क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ग्लूकोज? बोलो क्या होता है? इट इज प्लस 52.4 52.4 या 5 माइनस 92 डिग्री, 90 माइनस 92 डिग्री। सर नई हेडिंग प्रिपरेशन है क्या? इट इज डेक्स्ट्रो। केन शुगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में डेक्स्ट्रो रेडी होता है, लेकिन पानी में डालने पर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों ही बनाता है। क्योंकि ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 52.5 पॉजिटिव, एंड फ्रक्टोज का कितना? इट इज -2। इन दोनों को यदि मैं ऐड अप करूंगा, नेट मस्ट भी क्या होगा आपका? एक नेगेटिव वैल्यू। बोलो है ना? जी सर। नेगेटिव वैल्यू। तो शुगर सॉलिड फॉर्म में डेक्स्ट्रो थी, लेकिन एक्वस फॉर्म में क्या होगी? लीवो रोटेटरी होगी। दैट्स व्हाई द शुगर इज नोन एज व्हाट? इनवर्ट शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ये सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन लोग इनवर्ट शुगर। सुक्रोज के कंपैरिजन में इनवर्ट शुगर ज्यादा मीठी होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज क्या होता है? सबसे ज्यादा मीठा होता है। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, तो आपको ऑर्डर ऑफ लिखा दूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ स्वीटनेस जो भी आपका, लेकिन ये फिलहाल मैं बोल लूं कि ये क्या होगा आपका? एक्वस सॉल्यूशन शुगर इज नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर, और इट इज नॉर्मल शुगर। और ये ज्यादा मीठी होगी और ये थोड़ा कम होगी। तो लिखो आप लोग इसमें प्रिपरेशन में नेक्स्ट पॉइंट। सर लेट्स से हम लोग ने इन्वर्टेज नहीं डाला सर, तो क्या बिना इन्वर्ट किया वो फ्रक्टोज मिलेगा हमको? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग क्या लिखना? इन्यूलिन। इन्यूलिन is a polysaccharide which on hydrolysis inulin is a polysaccharide which on hydrolysis only give fructose which on hydrolysis only give fructose। तो ये वाला मैंने आपको पॉलीसेक्राइड में नहीं पढ़ाया था, इन्यूलिन। जबकि मैंने पढ़ाया था आपको स्टार्च, वो ग्लूकोज देगा। जैसे पढ़ाया था मैंने सेलुलोज, वो भी ग्लूकोज देगा। और एक और ग्लाइकोजन, वो भी ग्लूकोज देगा। तो फ्रक्टोज के लिए जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है? इट इज कॉल्ड इन्यूलिन। लिख लीजिए। लिखो अब नेक्स्ट।
स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। प्रिपरेशन में 2 पॉइंट बस। हाँ जी बस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं है ना, इंडिविजुअल वाला अकेले ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब बात करें बच्चों अपन लोग यहाँ पे, यहां पर चाहो तो लिख देना फ्रक्टोज सोज म्यूटा रोटेशन। फ्रक्टोज शो म्यूटा रोटेशन, ओपन चेन फ्रक्टोज देखूं मैं तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है, अभी मैंने बताया इट इज 92 डिग्री। यदि मैंने बोला कि बीटा डी प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का एंगल ऑफ रोटेशन होता है अराउंड -133 डिग्री, जबकि अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज का एंगल ऑफ रोटेशन होता है -20 डिग्री। ये साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है, तो इनके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, फिशर्स एंड हॉरोज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 1 मिनट लिखना, फिशर्स एंड हॉरोज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो बात करें बच्चों अपन लोग लिखा है इट इज CH2OH, नेक्स्ट लिखा है CH2OH, it is HOH, HOH, OHH, C double bond O, and that carbon is what called एनोमेरिक कार्बन। तो ग्लूकोज में क्या होता है कि पहला कार्बन एनोमेरिक होता है, while in fructose कौन सा कार्बन होता है, इट इज सेकंड वन। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऑब्वियसली कीटोनिक ग्रुप है, टर्मिनल पे तो नहीं हो सकता ना, अरे बोलो हाँ ना। हाँ सर। अब मैंने बोला कि पोजीशन ऑफ OH लेफ्ट, सर वो नहीं लिखा था। जी कुछ नहीं सर, सॉरी यार, कुछ नहीं सर। पोजीशन ऑफ OH क्या है आपका, राइट हैंड साइड में है, तो बोलो क्या बोलेंगे इसको, बोलो इट इज दी, उसके अंदर नेचर क्या है इसका, लेबोरेटरी डी माइनस फ्रक्टोज बोलेंगे, बोलो हाँ है ना, हाँ सर। डी माइनस फ्रक्टोज। अब बात करें बच्चे अपन लोग ग्लूकोज में, यदि याद हो कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो फिफ्थ को हमने अटैच किया था विद कार्बन नंबर 1, क्योंकि 1 पर देगा आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप, यहाँ पर 2 पर अल्डिहाइडिक ग्रुप है। इन दैट केस इस H को मैं कहा ले जाऊंगा, ऑक्सीजन से अटैच करने, और इस ऑक्सीजन को ले जाऊंगा मैं क्या, कार्बन से अटैच करने। इन दैट केस इस कार्बन पे एक तो OH हो जाएगा और एक ये वाला बॉन्ड हो जाएगा, या फिर एक OH हो जाएगा और एक CH2OH, इट मींस दैट बिकम्स अ कायरल सेंटर, बोलो हाँ या ना, क्या बन जाएगा, एक कायरल सेंटर बन जाएगा। और कायरल सेंटर बन जाएगा तो दैट हैज टू पॉसिबिलिटी, OH यदि राइट साइड में आएगा तो क्या बोलेंगे, अल्फा फॉर्म, और लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बोलेंगे, इट इज बीटा फॉर्म, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर यदि हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा भैया, तो मैं 2 तरीके से बता रहा हूं इनको। सबसे पहले ये लिख दिया इट इज H, इट इज ऑक्सीजन, और यहां पर मैंने ये अटैच कर दिया। सर हमेशा 4th कार्बन से बनता है क्या? नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर OH दिया है, 5th कार्बन बेटा है ना, कार्बन नंबर 5 OH। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, CH2OH आ गया और ये मैंने कायरल बना दिया इस वाले कार्बन को। अब नेक्स्ट कन्फिगरेशन एज इट इज है, इट इज OHH, इट इज HOH, इट इज वही पूछ रहा था आपने। 3 4 5 और ये हो गया 6, आपने उस डायग्राम में 6 कार्बन लगाई, and that becomes alpha D minus fructose। यदि मैं बात करूं यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्म, तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, बोलो
It is Sir, H upload. O H O H OHH. O H H O H CH to OH 1 2 3 4 5 and 6 नंबर. नाम क्या होगा इसका? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज. अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, यदि इन्हीं स्ट्रक्चर को, यदि इन्हीं स्ट्रक्चर में यदि हम बात करते हैं कि दूसरा फॉर्म क्या होगा आपका, इट इज हॉरोस प्रोजेक्शन. बोलो हाय ना. अल्फा डी सर रिएक्शन मुझे बनाएंगे. फ्रक्टोज. तो इन्हीं के नीचे वाले स्ट्रक्चर और बना दे रहा हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा. क्या सीखे थे, याद है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ मेंबर इन अ रिंग. कितना होगा? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग विद इंक्लूडिंग ऑक्सीजन. दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज फ्यूरान. अरे बोलो. तो फ्यूरान की एनालॉजी से बनेगा, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? फ्यूरेनोज. ये मैंने बना दिए 5 कार्बन. यूजुअली अपन लोग एनोमेरिक कार्बन को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन एनोमेरिक नहीं होगा बाइसो, बिकॉज़ सेकंड नंबर का कार्बन एनोमेरिक कार्बन है. फिर से यहाँ पर लिखा करो, इट इज व्हाट? एनोमेरिक कार्बन. याद रखना, एनोमेरिक कार्बन जो कि सेकंड नंबर का है. ग्लूकोज में पहले नंबर का होता था. अब बात करें बच्चे अपन लोग वैलेंसीज को, आप मुझे थोड़ी हेल्प करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा. मैंने बोला अल्फा फॉर्म बनाना है तो OH राइट साइड में दिया, ऊपर लेके जाऊं कि नीचे? नीचे. बहुत बढ़िया. OH कहाँ जाएगा? ऊपर के नीचे? नीचे है ना, नीचे. तो CH2OH ऊपर आ गया, ये आ गया OH. इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3. अब नेक्स्ट मैंने बोला कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया तो ये आएगा OH, ये आएगा H. उसके बाद में राइट हैंड साइड में दिया, इट इज OH, इट इज H. देन आफ्टर दिया है इट इज H, और यहाँ पर लिखा है इट इज CH2, और ये हो गया आपका OH. दैट बिकम्स अल्फा D, देन माइनस, देन फ्रक्टो फ्यूरेनोज. अरे बोलो सही है क्या? And that is what? It is called anomeric carbon. अरे बोलो हाँ है ना. सर आप नेक्स्ट बात करें बच्चों को, लोग यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर और बना दिया मैंने. इस वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होगा. OH ऊपर, CH2OH DH, बाकी देखिए सब कुछ सेम. इट इज OH CH2 H OH H OH H, और ये होगा इट इज बीटा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज. फ्यूरान के बेसिस पर आया इसलिए फ्यूरेनोज लिखना कंपलसरी हो जाएगा इन प्रैक्टिस. रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज, रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज. तो भैया बात करें बच्चे अपन लोग फ्रक्टोज की रिएक्शन में, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता. इन दैट केस देखते क्या क्या होगा. तो मैं बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करा रहा, आपसे कुछ बातें पूछूंगा. फ्रक्टोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं बताएंगे क्या? सर ये हेडिंग क्या थी इसकी? रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज. 5. इन दैट केस पेंटा क्लोराइड बनेगा. यस सर. यदि एसाइलेशन कर दें यूजिंग ACCl और AC whole twice O, that is acidic anhydride, that is acidic chloride, क्या बनाएगा? That gives penta एसीटेट. एसीटेट. अरे बोलो हाँ है ना. ये भी क्या होता है आपका? टेस्ट फॉर अल्कोहल होता है. यदि मैंने रिएक्शन करा दी विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम
बोरोहाइड्राइड, देन रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन पे मिलेगा हमें क्या मिलेगा? सॉर्बिटॉल यस सर। प्लस मैनीटॉल। अब ये कौन सी बला आ गई? एक बच्चे ने बोला था सॉर्बिटॉल कैसे मिलेगा, बताता हूं मैं आपको। इट इज CH2OH, बोलो हाँ है ना? हाँ It is HOH. It is OHH. एक सेकंड बस है ना, सॉरी यार। CH2OH, ठीक है, HOH, HOH, OHH, CH2, H2OH। अब that is double bond, दिख रहा है आपको? That is double bond। अब डबल बॉन्ड गेट रिड्यूस, तो यहाँ पर क्या होगा? एक जगह कार्बन पे H लग जाएगा, इस पर लग जाएगा OH, that becomes a chiral। अरे बोलो है ना? यस सर। अब कायरल बन जाएगा तो यार 2 पॉसिबिलिटी ना, आइदर OH राइट में आएगा और लेफ्ट में आएगा। यदि राइट में आया तो ये वही कंपाउंड बनेगा जो एग्जैक्टली ग्लूकोज देता है। क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है? एवरीथिंग इज सेम, और रिडक्शन होता है फर्स्ट कार्बन पे, और फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है? H2 बन जाता है। इन दैट केस क्या होता है? देयर इज नो कायरल, तो बनता है क्या? सॉर्बिटॉल, या फिर ज्यादा बोलेंगे इट इज डी सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट बात करें बच्चे, बोलो क्या होगा यदि इस OH को इस साइड ले जाओ? तो आपको पता होगा कि 1-2 पोजीशन पे, इट इज 2-3 पोजीशन पे पोजीशन ऑफ OH यदि लेफ्ट हैंड साइड में होती है, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? इट इज मैनोज। इन दैट केस ये होगा CH2OH, इट इज OHH, OHH, HOH, HOH, CH2OH। नाम क्या होगा? इट इज डी-मैनिटॉल। ऑर्बिटॉल प्लस मैनिटॉल दोनों होता है। और यदि बात करें बच्चे अपन लोग, यदि मैंने लिख दिया ग्लूकोज, तो बाय द रिएक्शन विद LAH क्या देता है? ये ओनली सॉर्बिटॉल, ठीक है? चलो स्ट्रक्चर हो गए होंगे तो एक काम करता हूं, इनको रफ कर दे रहा हूं मैं, इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाता हूं। क्या होगा जब यदि इसका रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस HI, गरम भी कर दो, क्या बोलेगा? That gives N हेक्सेन। क्या ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा? तो ब्रोमीन वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड ना भैया। कीटोन को कार्बोक्सिलेट में कैसे चेंज करोगे? वो तो कीटोन है भैया। क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, या फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, या फिर मॉलेस टेस्ट? बताइए, मॉलेस टेस्ट देगा क्या? हाँ सर। मॉलेस टेस्ट देगा, मतलब पॉजिटिव भाई, जो कार्बोहाइड्रेट है। Ag2O, that is टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट देगा क्या? बोलो। यस। टॉलेंस टेस्ट देगा, भले इसमें कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोन विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइडिक फॉर्म। याद हो तो आपको कि फ्रक्टोज को अपन लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू आइदर ग्लूकोज और मेनोज, एंड बोरा एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो क्या होगा? ये आपका सिल्वर मिरर भी देगा, फेलिंग सॉल्यूशन भी देगा, तो दोनों टेस्ट क्या होगा? आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा। लिख लिए? और देखते भैया क्या होगा यदि इसका रिएक्शन HCN से करा दे, तो सभी कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, क्या देगा? इट इज साइनो हाइड्रीन। हाइड्रीन।
क्या होगा यदि इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से करा दिया जाए? that gives oxime. Yes. देखो भैया डिफरेंस ग्लूकोज फ्रक्टोज में, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, 3 कॉलम बनाओ, पहले में प्रॉपर्टी, देन ग्लूकोज, देन फ्रक्टोज। सर एक मिनट, प्रॉपर्टी ग्लूकोज फ्रक्टोज, सबसे पहले है मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस और ये होता है 102 डिग्री सेल्सियस। ना भी लिखो तो भी चलेगा, पहला पॉइंट फालतू का है। नेक्स्ट ना नेचर, क्या होता भैया पहला वाला? इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और दूसरा क्या होता है? लीवोरोटेटरी। बोलो हाँ है ना? सर मेल्टिंग पॉइंट 146 है ना? मैंने 146 ही लिखा है, आपको 140 दिख रहा है क्या? नहीं सर, मैं पूछ रहा था कंफर्म करने के लिए। सर मैं पूछ रहा था कंफर्म करने के लिए, मेरे को लगा 140 तो नहीं। ना 146 ही है। चलो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लिखना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एक मिनट। कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मोर सॉल्युबल या फिर लिख देना हाईली सॉल्युबल, यहां पर लिख देना लेस सॉल्युबल। नहीं, क्या प्रॉपर्टीज में क्या बोला? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ग्लूकोज लिख देना मोर, इसमें लिख देना लेस। सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। ग्लूकोज क्या होता है? ऑलमोस्ट। किसमें? सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल, ग्लूकोज में लिखना ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। याद है प्रिपरेशन कराई दिया आप लोगों ने, तो ये दोनों में लेते अल्कोहल में ला दिया था, तो ये तो क्या था? सॉल्यूशन में रह गया था और इससे क्रिस्टलाइजेशन हो गया था। बोलो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, लिख देना सॉल्युबल। ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर, ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर, क्या होगा भैया? ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज से। बोलो ना, ग्लूकोनिक एसिड, याद है? एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यस। एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और यार ब्रोमीन वाटर तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन दैट केस कुछ नहीं कर सकता ये। नो रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन यूजिंग HNO3। भैया HNO3 तो खतरनाक वाले ऑक्सीडाइजेशन में आता है, तो ये ऊपर वाला एल्डिहाइड और नीचे वाला 1 डिग्री अल्कोहल दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। इन दैट केस क्या बनेगा? बोलो सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। जबकि यहां पर मिलेगा, लिख देना मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड प्लस टार्टरिक एसिड प्लस ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, सभी मिलेगा।
लिख लिया। और प्रॉपर्टीज है सर? नेक्स्ट, रिडक्शन यूजिंग LAH और SVH। रिडक्शन यूजिंग LAH SVH, बोलो क्या होगा? पहला वाला क्या देगा? सॉर्बिटॉल। अरे बोलो भैया। हाँ सर, पहला वाला सॉर्बिटॉल, दूसरा वाला सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। मैनिटॉल। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? दे आर डायस्टीरियोमर। यार एनोमर, नो नहीं। एपीमर, नॉट एनोमर। ठीक है मलवर। सर ये वाला रिपीट कर दीजिए। ग्लूकोज देगा सॉर्बिटॉल, फ्रक्टोज देगा सॉर्बिटॉल प्लस मैनिटॉल। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, अब रिडक्शन यूजिंग HI प्लस रेड फॉस्फोरेस, बचपन से रिएक्शन सीख रहे हैं अपन लोग, है ना, तो वो तो पता है एनएक्सिन देंगे दोनों। नेक्स्ट लिखो आप लोग, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है? ग्लूकोज, कैल्शियम ग्लूकोसेट। बोलो पहले इसके पहले क्या था हेडिंग प्रॉपर्टी? रिएक्शन विद LIH ना? LAH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा? कैल्शियम ग्लूकोसेट, ब्रैकेट में इतना वाटर सॉल्युबल। कैल्शियम ग्लूकोसेट क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। और कब मिल देते हैं लोग इसको? क्या होता है? एक मेडिसिन होता है फॉर डिफिशिएंसी ऑफ क्या? कैल्शियम। नेक्स्ट ना फ्रक्टोज में कैल्शियम फ्रक्टोसेट क्या मिलता है? कैल्शियम फ्रक्टोसेट। मतलब एवरीथिंग इज सेम, लेकिन वाटर में बैठ लेना, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। लिख लिए? नेक्स्ट लिखो, मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट बोलो भैया। पहले वाले में दोनों में पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव लिख दो, मॉलिस टेस्ट पॉजिटिव। दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, इधर फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव दोनों में। टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मेडल टेस्ट, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और नेक्स्ट ओसाजोन फॉर्मेशन, दोनों बनाते हैं। इन दैट केस पॉजिटिव। यस। आगे बढ़े भैया। एक मिनट। फेलिंग सॉल्यूशन में तो क्या बेटा? फेलिंग सॉल्यूशन में तो अपना अल्डिहाइड ही कन्वर्ट होता था ना। हाँ, फिर मतलब फ्रुक्टोज क्यों दिखा रहे हो वहां? तो कीटोन फ्रुक्टोज कन्वर्ट हुआ था इनटू अल्डिहाइड और मैनिटॉल। तो वो आपने, अच्छा ठीक है, हाँ वो टोटोमरिज्म वाला। अल्फा हाइड्रोक्सी बायोटोटो। ओके मीडियम चाहिए तो दोनों क्या है आपके? अल्फा है मीडियम। लेकिन डाइसैकराइड सर टॉलरेंस टेस्ट के बाद क्या था? क्या? टॉलरेंस टेस्ट के बाद क्या कौन सा था? ओसाजोन फॉर्मेशन। लेकिन डाइसैकराइड फॉर्मूला क्या होगा डाइसैकराइड का? C12 H22 O11। तो भैया डाइसैकराइड में हमारे पास तीन कैटेगरी है, कौन कौन सी? सुक्रोज, इसमें क्या क्या होता है आपका? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हाँ सर। दूसरा है माल्टोज, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और तीसरा है आपका लैक्टोज, दैट इज मिल्क शुगर, इसमें होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो ये दो यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइंट होती है बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, आपको बताया गया था। इसलिए पहला पॉइंट लिखो आप, ठीक ना? डाइसैकेराइड्स आर द शुगर, डाइसैकेराइड्स आर द शुगर composed of
Disaccharides are the sugar composed of two molecule of same or different monosaccharide, same or different molecules of, two molecules of same or different monosaccharide joined through glycosidic linkage, ब्रैकेट में लिख देना ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं अपन लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पर दो लिंकेज बहुत कॉमन है, एक तो है आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एक होता है आपका जब अमाइन पढ़ेंगे क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेप्टाइड लिंकेज। में भी नाम सुना हो आप लोगों ने? ये वाला वापस एक बार बोलना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जिसमें ऑक्सीजन के थ्रू क्या होता है, दो यूनिट जुड़ी हुई, और दूसरा होता है आपका पेप्टाइड लिंकेज, वो आपको अपन लोग प्रोटीन में पढ़ेंगे। वहां से कि two molecules of same or different monosaccharide joined through glycosidic linkage, स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, ग्लाइकोसिडिक या साइडिक लिंकेज। तो अब ये बताओ भैया, 12 मिनट हुए हैं अपने पास में। सर वो C2H22 होगा। कंपैरिजन ऑफ शुगर या कंपैरिजन ऑफ सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये डेफिनेशन के बाद ये लिखना है ना? हाँ जी। तो उसके बाद आपने कुछ समझाया क्या? अभी कुछ नहीं लिखा है, जगह नहीं छोड़ क्या उसके लिए? कुछ नहीं छोड़ना भैया, क्यों जगह छोड़ोगे? आपको पता है कितना लिखाऊंगा मैं? हाँ वही बोल रहा था। नहीं तो मैं तो कितना भी लिखा तो डिपेंड करता मेरे पे। कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। 4 कॉलम बना लो। पहले में क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी, सेकेंड कॉलम में सुक्रोज को एक नाम से जानते हैं और ऑब्लिक लगा के लिखो क्या होता है? लेबुलोज, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सुक्रोज क्या होता है? केन शुगर। ब्रैकेट में मेल्टिंग पॉइंट लिख लेना, जो कि फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी। अपन कैरामल बनाएंगे, डू यू नो कैरामल? हाँ सर। मतलब मेल्ट हो जाती है उसके बाद कैरामल बनता है। तो लिख देना मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 180, और 180 से ऊपर यदि अपन 200 तक लेके चलेगा तो कैरामल बन जाता है। आपको ये इसको पॉइंट फॉर्म में लिखा दूंगा मैं। तो मेल्टिंग पॉइंट लिख देना 180, अपन काम में आएगा इसलिए लिख रहे हैं अपन। नेक्स्ट लिखना आप लोग माल्टोज, ब्रैकेट में लिखना माल्ट शुगर। डू यू नो माल्ट क्या होता है? अरे बोलो, जौ बोलते ना? हाँ मतलब जो उससे बनते, ज्वार या बाजरा, रागी से जो बनते हैं। देखो माल्टोज या फिर माल्ट शुगर, और तीसरा है लैक्टोज। लैक्टोज किसमें होता है बेटा? मिल्क के अंदर होता है ना? विदाउट हीट यदि हम मिल्क को मतलब पी के देखेंगे तो उससे क्या होता है? थोड़ा थोड़ा स्वीटनेस रहती है, और हीट करने पर क्या होती है? ये वाली शुगर क्या होती है आपकी? डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये स्वीटनेस अपन को आफ्टर द हीटिंग ऑफ मिल्क क्या होगा? आपको नहीं दिखेगा। तो लिखना ला आप लोग इसको माल्टोज शुगर ऑब्लिक लैक्टोज शुगर ऑब्लिक मिल्क शुगर। लिख लिया? अपने से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया था? किसी का कुछ नहीं लिखना, किसी का कुछ नहीं लिखना। आप मिल्क को बॉईल करते हो, आपको पता है कितने टेम्परेचर करते हो? कितने पे करते हो? पता नहीं कैसे चालू कर दिया। 100 बोलो। पता नहीं, मेजर नहीं किया। डेंसिटी देख लो ना, मिल्क ज्यादा होती है वाटर से, नेट के ज्यादा टेम्परेचर लगे ना, 100 से तो ऊपर ही लगेगा ना? यस। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला बोलो, तीनों का सेम ही होगा। लिख लो,
C12H22 O11 C12H22 O11 लिख लिया? लिखना। नेक्स्ट ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन सुक्रोज का होता है, पहले तो लिखना डेक्स्ट्रो, क्योंकि आपको डेक्स्ट्रो और लीवो याद रखना है, ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू याद नहीं रखना। इट इज डेक्स्ट्रो लिख दिया आपने, फिर लिख देना 66.5 डिग्री। ये माल्टोज भी डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है, इट इज 130.2 डिग्री। और ये होता है डेक्स्ट्रो, ये होता है 52.3 डिग्री। थोड़ा सा डिफरेंस होता है ग्लूकोज से। ऑल आर क्या है आपके? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बाय डिफॉल्ट। लिख लिया? ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का है। हाँ जी, ऐसे सुक्रोज, माल्टोज देन लैक्टोज। आपको बस डेक्स्ट्रो याद करना, मतलब प्लस याद रखना, वैल्यूज याद नहीं रखना, कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट लिखना आप लोग लिंकेज। कौन सी लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे आप लोग? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा का एक मॉलिक्यूल होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। अल्फा और बीटा पर कंबाइन होते हैं तो बनता है आपका, इट इज अल्फा बीटा लिंकेज हो गया। दूसरे वाले में ओनली अल्फा होता है, तीसरे वाले में ओनली बीटा होता है। क्या है अल्फा बीटा? हाँ जी, अच्छा वो अल्फा अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म याद है ना आपको, साइक्लिक फॉर्म। हाँ लिख देना अल्फा बीटा, चाहो तो लिंकेज लिख दो, ना लिखना हो दिख ही रहा आपको, है ना। इसमें क्या हो गया? अल्फा लिंकेज। इसमें क्या होता है? ओनली बीटा। मतलब एक मॉलिक्यूल का अल्फा, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का बीटा, दूसरे मॉलिक्यूल का बीटा। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का अल्फा, दूसरे मॉलिक्यूल का बीटा। किसका अल्फा किसका बीटा वो बाद में देखिए। नेक्स्ट टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट सुक्रोज में क्या होता है? फ्री एसिटल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है? एक फ्रक्टोज प्लस क्या होता है? ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो फ्री क्या होता है आपका? हेमी एसिटल फॉर्म नहीं होता। इन दैट केस ये रिंग कभी टूट नहीं पाती और टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव। तो टॉलेंस टेस्ट नेगेटिव। जबकि ये क्या होता है? ग्लूकोज से मिलकर बना, तो एक मॉलिक्यूल तो टूट नहीं पाता लेकिन दूसरा टूट जाता है। इन दैट केस क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो इतना नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट में नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और फेलिंग टेस्ट में भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लिख लिया? सर आपने रीजन क्या बताया? अभी बता दूंगा, तो जब डायग्राम बनाऊंगा ज्यादा बेटर हो जाएगा बेटा ना, तब तरीके से समझोगे, सही रहेगा, है ना। ठीक है। एक नोट पॉइंट लिखो, डिफरेंस कंप्लीट हुआ। अब यार मॉलेस टेस्ट सब देंगे, पॉइंट पॉइंट फालतू की बात होगी ना। लिखना हो तो लिख भी सकते हैं मॉलेस टेस्ट, पॉइंट 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 लिखना। नोट पॉइंट, ऑन हीटिंग एट 200 डिग्री सेल्सियस एट, क्या लिखा? ऑन हीटिंग एट 200 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में देना अबव मेल्टिंग पॉइंट, अबव मेल्टिंग पॉइंट, सुक्रोज लूजेस वाटर, सुक्रोज लूजेस वाटर टू गिव, कौन सा कलर होता है कैरामल का? ब्राउन शायद से। टू गिव ब्राउन एमोर्फस मास, टू गिव ब्राउन एमोर्फस मास कॉल्ड कैरामल, कॉल्ड कैरामल। लिख लिया? लूजेस वाटर के बाद? हाँ जी, लूजेस वाटर, loses water to give brown amorphous mass called caramel। लिख लिया?
नेक्स्ट लिखो आप लोग, नया हेडिंग है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर लिखा है, शुगर हाइड्रोलिसिस कर दिया, यहां पर क्या होगा, ये आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, इनवर्ट शुगर। ऑप्टिकल रोटेशन इसका कितना होता है, प्लस 66.5 डिग्री जो कि लिखाया है, और उन दोनों का रिजल्टेंट होते हैं माइनस 19.85 डिग्री, ठीक है, 19.85 डिग्री। ये रिएक्शन लिख लेना बस आप लोग। सर वो ग्लूकोज प्लस वो बनेगा ना, फ्रक्टोज रहेगा ना उधर। हाँ जी, हाँ, ग्लूकोज प्लस क्या मिलेगा, फ्रक्टोज, उनका रिजल्टेंट एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा वो देखना आपको। इसको निकालने के लिए भी सिंपल क्या करेंगे, बोलो 52.5 प्लस माइनस 92.7 डिवाइड बाय कितना होगा, 2। अरे बोलो हाँ है ना, सर एक कौन सी हेडिंग में किसके अंदर था सही ये वाला? 92.4। इनवर्ट शुगर बोला ना मैंने आपको, इनवर्ट शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, देन आफ्टर रिएक्शन लिख लेना है ना। और ये तो बस मैंने प्रूफ दिया है, आपको करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है। आपको मैंने बोला था इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, ग्लूकोज का एंगल ऑफ रोटेशन प्लस में होगा, फ्रक्टोज का एंगल ऑफ रोटेशन माइनस में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, दैट मस्ट बी क्या होगा, माइनस वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट भी क्या होगा आपका, इट इज 19.85 अराउंड आएगा, ठीक है। तो बाय नेचर क्या था, ये सॉलिड फॉर्म में डेक्स्ट्रो था, और लिक्विड फॉर्म में, सॉरी एक्वस फॉर्म में क्या होगा, लीवो होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है क्या। सर इक्विमोलर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एंड क्या था, फ्रक्टोज। हाँ जी, लिखो इसमें, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज, लिखना है कि नहीं लिखा, बंद करें क्या, ये लिख लें, लिख लेते देख लो। When sucrose is hydrolyzed in presence of acid, in presence of acid or invertase enzyme, in presence of acid or invertase enzyme, then equimolar mixture of D-glucose, then equimolar mixture of D-glucose and D-fructose are formed. Equimolar mixture of D-glucose and D-fructose is formed. So the optical rotation, changes from dextro to levo. So optical rotation changes from dextro to levo, and this is called inversion of cane sugar, and this is called inversion of cane sugar. लिख लिया, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपको इसी में, द ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज, ऑब्टेन मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर. The obtained mixture of D-glucose and D-fructose is called invert sugar, and it is more sweeter than
and it is more sweeter than cane sugar. It is more sweeter than cane sugar. लिख लिया? जी सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, relative sweetness of sugar. relative sweetness of sugar. कल बस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन अपन पॉलीसैकेराइड स्टार्ट करेंगे। relative sweetness of sugar, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज बोलते जाऊंगा, वो देखते रहना आपको। पहला लिखना आप लोग, सबसे पहले लैक्टोज लिखते हैं, देखिए मैं बस एक ही चीज लिख रहा हूँ, लैक्टोज, नीचे रिलेटिव स्वीटनेस लिख रहा हूँ, और लैक्टोज के आगे स्टार्ट करो आप। लैक्टोज, देन आफ्टर लिखना माल्टोज इक्वल्स टू ग्लैक्टोज, देन आफ्टर लिखना माल्टोज इक्वल्स टू ग्लैक्टोज। रिलेटिव स्वीटनेस दोनों की कितनी है? 32। देन आफ्टर लिखना आप लोग ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज और सुक्रोज, इन दोनों में ज्यादा स्वीटनेस किसकी होगी? सुक्रोज। लिखना ग्लूकोज, ग्लूकोज के नीचे लिखना 70, ग्लूकोज के नीचे लिखना 70। नेक्स्ट लिखना सुक्रोज, सुक्रोज को बेस मान रहे हैं तो लिख देना आप लोग 100। सुक्रोज कितना होगा? 100। सुक्रोज से ज्यादा होगा इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर दैट इज 130, और सबसे ज्यादा होगा फ्रक्टोज, सबसे ज्यादा होगा फ्रक्टोज दैट इज कितना? दैट इज 170। तो सबसे ज्यादा स्वीटनेस ऑफ शुगर कौन सी है आपकी? दैट इज फ्रक्टोज। यस। लीस्ट कौन सी है? दैट इज लैक्टोज शुगर। ठीक है भैया? अरे बोलो। Yes.